एक नगर में एक सेठ रहता था। उसकी दो बीवियां थी। पहली पत्नी दिखने में सुंदर नहीं थी, परंतु वह बहुत गुणवती थी। उसका नाम कजरी था। दूसरी पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी। उसके काले घने रेशमी बाल थे, परंतु वह बहुत ही घमंडी और कर्कश स्वभाव की थी। सेठ जी अपनी दूसरी पत्नी को बहुत प्यार करते थे और उसके रूप में मोहित होकर उसे रूपा रूपा बुलाते थे। रूपा, ओ रूपा। आपने मुझे बुलाया? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं, रूपा को बुलाया है। आपको कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिए। छोटी तो अपने साथ श्रृंगार में व्यस्त है। अरे, मैं थोड़ा सा सजने संवरने क्या लग गई? तुम तो मेरी चुगली ही करने लग गई। नहीं नहीं रूपा, मैं चुगली नहीं कर रही थी। मैं तो बस। चुप रहो तुम और जाओ, जाकर अपना काम करो। हाँ हाँ, जाती हूँ। देख रहे हैं ना आप, इसे काम काज कुछ नहीं करना है, दिखाना ऐसे है जैसे सारे घर का काम बस ये ही करती है, और मैं तो बस सजती संवरती ही रहती हूँ। अरे तुम छोड़ो उसे। अब तुम हो ही इतनी सुंदर तो सजोगी सबरोगी ही ना। अच्छा सुनो, कल मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और करीब हफ्ते भर बाद लौटूंगा। जब तक मैं ना आऊँ, घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और सुनो, ये बात कजरी को मत बताना। जाते समय मैं उसकी काली सूरत नहीं देखना चाहता। कजरी ये सारी बातें सुन लेती है। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगी, पर आप भी आते समय मेरे लिए रेशमी साड़ी और सोने के गहने लेकर आना। हाँ हाँ हाँ, ऐसी साड़ी और गहने लाऊंगा जो तुम्हारे रूप को और अधिक निखार देंगे। सेठ जी जाने को तैयार हो गए। हे भगवान, मेरे पति जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम पूरा हो जाए और वह सकुशल वापस आ जाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अरे रूपवती जी, आप किन ख्यालों में खोई हुई हैं? और घर का सारा काम पड़ा हुआ है। नहीं नहीं रूपा, अभी सारा काम कर देती हूँ। हड़बड़ाहट में कजरी से गर्म दूध गिर गया। तुमने ये दूध जानबूझ के गिराया है ना, ताकि मैं जल जाऊं और तुम्हारी तरह कुरूप हो जाऊं। रूपा ने कजरी को बहुत मारा और गरम गरम दूध से उसका हाथ जला दिया। कजरी बहुत दुखी हो गई और घर छोड़ के चली गई। अब बस बहुत हो गया, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंची। जब वो जा रही थी तो रास्ते में उसे एक हिरन घायल अवस्था में मिला। अरे, कितना सुंदर हिरन है, परंतु इसे तो चोट लग गई है। उसने उसकी चोट पर पट्टी बांधी। हिरन बोला, तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक हंस जाल में फंसा मिला। अरे कितना सुंदर हंस है, परंतु जाल में कैसे फंस गया? इसे मुझे जाल से निकालना होगा। हंस को जाल से निकाला। हंस बोला, तुम निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती हो। तुम्हारा मन एकदम सोने की तरह सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक साधु महाराज बैठे थे। कजरी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा, इस घने वन में आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। साधु बोले, कजरी, मैं तुम्हारी मन की व्यथा समझता हूँ। पुत्री, पास ही एक जलाशय है, तुम जाकर उसमें डुबकी लगा दो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसा आप कहे महात्मन। कजरी पास के तालाब में गई और डुबकी लगा दी। डुबकी लगाते ही कजरी का रंग एकदम साफ हो गया और वो बहुत ही सुंदर हो गई। अरे ये क्या हो गया मुझे, मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? कजरी साधु के पास आई और बोली, बाबा ये तो चमत्कार हो गया, मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, अब अपने घर जाओ और खुशी खुशी रहो। पर जाते जाते मेरा ये कमंडल लेती जाओ। ये एक जादुई कमंडल है, तुम्हें जो भी चाहिए बोल देना, इस कमंडल से निकल आएगा। कजरी आगे बढ़ी तो हंस मिला जो हीरे की तरह चमक रहा था। उसने उसे एक हीरा दिया और बोला, तुम भी इसी हीरे की तरह अनमोल हो। जाते जाते इसे भी अपने साथ लेती जाओ। कजरी थोड़ा और आगे बढ़ी तो हिरन मिला। हिरन बोला, रुको बेटी, तुम्हारा दिल सोने की तरह खरा है, तुम्हें सोने का हार ले जाओ। कजरी घर आई। उसे देख के रूपा बोली, अरे, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये सब कैसे हुआ?
कजरी ने रूपा को सब बताया जो जो जंगल में हुआ। रूपा भी उस भयानक जंगल में चली गई। उसे हंस मिला, परंतु रूपा उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे बढ़ी तो हिरन मिला। वो दर्द से करा रहा था और बोला, बेटी मेरी मदद कर दो। रूपा बोली, इतना समय नहीं है मेरे पास, मुझे जल्दी और अधिक सुंदर बनना है। और साधु बाबा के पास चली गई और बोली, बाबा मुझे भी सुंदर बना दो जैसे कजरी को बना दिया। साधु बोला, रूपा, तुमने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, तुम अपने घर वापस चली जाओ। परंतु रूपा ने साधु महाराज की बात नहीं मानी और वो जलाशय की ओर चली गई। ये वही तालाब होगा जिसके बारे में कजरी ने बताया था। और रूपा ने भी उस डुबकी लगा दी। अरे अरे, ये क्या हो गया मुझे, मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई। डुबकी लगाते ही रूपा अपने मन की तरह कुरूप हो गई। अपना ऐसा रूप देख रूपा घबरा गई और साधु के पास गई। बोली, बाबा ये क्या हो गया, मैं इतनी काली कैसे हो गई। साधु बोला, मैंने पहले ही कहा था रूपा, तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। वह जादुई तालाब है जो अपने कर्मों के अनुसार फल देता है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। अब घर जाओ और अच्छे कर्म करो। रूपा अपने कर्मों के फल के साथ अपने घर वापस चली गई।